साधारण हाउसवाइफ से वर्किंग वूमेन तक का सफ़र में मैंने क्या-क्या झेला, क्या-क्या मुझे परेशानियाँ आईं, तब जाकर मैं थोड़ी-सी बिल्कुल एक सीढ़ी आत्मनिर्भर की जो मैंने बनने का सपना देखा था, उस पर चढ़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे-राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, आप सब हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहिए। तो आज का वीडियो हमारा शुरू हो गया है सुबह 4 बजे से। और सुबह 4 बजे उठने से भाई सच में ज़िंदगी बदलती है, सच में हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो साधारण हाउसवाइफ जब मैं थी तो 4 बजे क्या, मैं 6 साढ़े 6 बजे, कभी-कभी 7 भी बज जाता था, तब जाकर मैं उठती थी। एक साधारण हाउसवाइफ थी तब। दिन का कुछ पता ही नहीं कि कब क्या काम होगा, जब मन होता था तब वो काम कर लेती थी, नहीं मन है तो काम पड़ा है तो पड़े रहने। मतलब इतनी ज़्यादा आलसी थी, इतनी ज़्यादा मैं अपने काम को लेकर बिल्कुल सचेत नहीं थी। मुझे लगता था बस करना ही क्या है। मुझे ना अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बोरिंग लगती थी, इतनी ज़्यादा बोरिंग लगती थी कि मुझे कोई ना काम करने का मन होना, चिड़चिड़ापन, थकावट, ये सारी चीज़ें होती थी। और बल्कि मैं ज़्यादा काम नहीं करती थी उस टाइम पर। ना ही मैं सिलाई करती थी, ना ही मैं आज मतलब जॉब करती हूँ, जॉब करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। एक साधारण हाउसवाइफ, मतलब बच्चों को सँभालना, खाना बनाना, इतना ही काम था मेरा। और वो भी काम मेरे सारे टाइम से नहीं होते थे, वो भी मैं सब, इतना मुझे गुस्सा आता था खुद से। क्यों आता था? क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ़ के सपने देखे थे ना, वो सपने कहीं न कहीं मेरे छूट रहे थे, टूट रहे थे। मैं करना कुछ और चाह रही थी और हो कुछ और रहा था। तो उस वजह से मेरा चिड़चिड़ापन, मेरा थकावट, मेरा गुस्सा, ये सब मुझ पे इतना ज़्यादा हावी होने लगा, इतना ज़्यादा हावी होने लगा, बहुत ज़्यादा। और आमतौर क्या होता है, यही तो होता है हम हाउसवाइफ के साथ, यही तो होता है, कुछ अलग नहीं होता है। मेरी लाइफ़, आपकी लाइफ़ और बहनों की लाइफ़, ये ऐसी सिचुएशन है, हर किसी के साथ आती हैं। कभी-कभी हमें ना गुस्सा आता है खुद के ऊपर कि मैं क्या थी और क्या से क्या हो गई। क्या मैं इसी के लिए मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है? क्या मैं औरत हूँ इसीलिए सब लोग मुझे इस तरीके से बोलते हैं? तो देखिए, इस ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक औरत चाहती है तो वो आत्मनिर्भर बन सकती है। सिर्फ़ वो चाहती है, जैसे मैंने चाहा तभी मैं आत्मनिर्भर बनी। किसी दूसरे के चाहने से मैं कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। जब तक मेरे मन में ये बातें नहीं आईं कि आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं उस लाइफ़ के बारे में सोचती हूँ, अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी क्यों थी? मैं उस समय पर मैंने अपने आप को क्यों नहीं सँभाला? उस टाइम पर मैंने अपने अंदर ये बातें क्यों नहीं सोची? लेकिन मैंने कहा चलो समय है, चलो सोच विचार कर लेते हैं। तो झाड़ू लग गई है और यहाँ पर हम पिएँगे पानी। इनको भी मैंने उठा लिया, मैंने कहा चलो तुम भी उठो साथ में। इनको भी, जब से मैं भी उठने लगी हूँ ना, तब से मैं इनको भी उठाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो उठो आप भी, और इनको भी एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, तो मैंने कहा तुम एक्सरसाइज वगैरह करना और मैं स्टडी कर लिया करूँगी। एक्सरसाइज में मुझे क्या ही करना होता है, इतना मैं चलती हूँ। अभी मैंने कर रही थी एक्सरसाइज, लेकिन फिर मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। मैंने कहा चलो इतना तो मैं सुबह उठ के इतना चलती हूँ, घर के काम, सारे काम, फिर मेरी स्टडी नहीं हो पा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील हो रहा था। तो मैं यहाँ पर देखिए जो थे पिछले साल के जो सीटेट का पेपर आया था हिंदी का, उसी का मैं देख रही थी किस तरीके का पेपर आया है। क्योंकि आप सभी ने कहा जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनको आप दोबारा से पढ़िए, तो मैंने कहा चलो उनका ही मैं दोबारा से देख के पढ़ लेती हूँ। तो मैं उनको नोट नहीं कर रही थी, ऐसे ही पढ़ रही थी। तो मैंने इसमें से ना, मैंने 30 क्वेश्चन में निशान लगा, मतलब 30 क्वेश्चन थे इसमें, और 30 में से आपको मैं सही बताऊं, मेरे 12 क्वेश्चन थे जो मैंने बिल्कुल अभी पढ़ा नहीं है। 12 क्वेश्चन मेरे सही गए थे। मैं अगर कोशिश करूंगी तो 20 से 25 नंबर मेरे सही हो सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि हाँ, कम से कम मैंने जो पढ़ रखा है वो मुझे याद है। और बच्चों को भी मैं पढ़ाती हूँ ना, तो उस वजह से ये सारी बातें आ भी जाती हैं। तो अब पढ़ रहे हैं तो बहाने बनाने से क्या ही फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने कहा जब पढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से अपनी स्टडी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर पानी भी पीते जा रही थी और मैंने मोबाइल भी मुझे मिल गया था पतिदेव का, तो मैं इसी तरीके से ना, मैं अपना स्टडी का ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि अधिकतर ना मैं मोबाइल से पढ़ती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तब वीडियोज़ चला के रख लेती हूँ, सुनती रहती हूँ।
मतलब सुनना ही तो होता है, ये लोग बोल बोल के बताते हैं, जो यूट्यूब पे क्लासें लगती हैं बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मुझे रटने से ज़्यादा मुझे लगता है समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी करती हूँ और शुरुआत से ही मैंने इसी तरीके से पढ़ाई की है, तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो इस तरीके से मैं अपना पढ़ रही थी। और जैसे मैं सिलाई करती हूँ तब मैं अपना मोबाइल में यही मतलब लगा के रख लेती हूँ, फिर वो पढ़ाते रहते हैं और मैं सुनती रहती हूँ। बस इतना ही तो होता है, मुझे कौन सा उसे ध्यान से बारीकी से देखना है। तो काफ़ी अच्छा यूट्यूब पे क्लास लगती हैं और आप सभी ने बताया भी था, तो उसी तरीके से मैंने कहा चलो पहले ना मैं सब क्लासों के चेक कर लेती हूँ कि कौन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या बनता है। तो मैंने जो पेपर आ चुके हैं ना, उसी तरीके की मैंने तैयारी अपनी शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ पर नहा कर मैं आ गई हूँ पूजा करने। झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया। तो इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं ना। सफ़र आपको मैं बताऊं कैसा रहा मेरा सफ़र, आप सब इसी बात को तो सुनने आए हैं कि मेरा साधारण हाउसवाइफ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। अभी मैं सक्सेस नहीं हूँ, मैं ये कभी नहीं बोलती कि मैं सक्सेस हूँ और मैं सफल हो चुकी हूँ। भाई नहीं हुई हूँ सफल मैं सफलता की पहली सीढ़ी पर ही मैंने पैर रखा है। मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन हाँ मुझे खुद पर विश्वास है, यकीन है, अपने ईश्वर पर यकीन है, अपनी मेहनत पर यकीन है, अपने आप पर यकीन है कि मैं हाँ करूँगी। अगर मैं करती हूँ, अपने काम में 100% मैं देती हूँ तो मैं सफल हो जाऊँगी। देखिए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मेरा पूजा पाठ भी हो गया। कितनी ज़्यादा शांति मिलती है ना जब सारे काम हमारे समय पे होने लगते हैं, हमें अपने लिए टाइम मिलता है, अपने सपनों के लिए टाइम मिलता है ना। एक बार आप सुबह उठकर देखिए, सारे कामों को ना टाइम पर करिए, इतनी खुशी मिलेगी आपको, बहुत खुशी मिलेगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ वॉइस ओवर करने, क्योंकि सुबह को ही वॉइस ओवर करना होता है और अभी भी दिन अच्छे से फैला नहीं है, थोड़ा धुंधला धुंधलापन। इधर की आप पूरब दिशा की लालामी देखिए, सूर्य उगने वाले हैं, अपनी दस्तक दे रहे हैं और इधर पश्चिम साइड है, तो इधर की आप देख लीजिए कितना ज़्यादा सुकून मिलता है ना जब हम अपनी आंखों से सूर्य को उगते हुए देखते हैं और अपने जीवन में तरक्की करने की कोशिश करते हैं। तो जीवन में सुकून मिल जाता है, लेकिन क्या है हम कोशिश नहीं करते हैं, ढूंढते नहीं हैं सुकून अपनी ज़िंदगी में। मैं सुबह 4 बजे से उठकर लग जाती हूँ, कंटिन्यू लगी रहती हूँ, कंटिन्यू आधे घंटे के करीब मैं पढ़ती हूँ, जो मैं बिल्कुल ध्यान से देखती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, मोबाइल चला के रख लेती हूँ अपने। जैसे खाना बनाने जब मैं बैठती हूँ, मुझे लग रहा है जैसे रोटियाँ बनाने में बैठी तो आधे घंटे में करीब रोटियाँ बनती हैं, तो आधे घंटे इससे मेरा जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, तो मैं मोबाइल चला के रख लेती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। इस वजह से मैं देखिए जब मुझे कमाने ही हैं 4 पैसे, तो मैं भी किधर से भी ना किधर से टाइम निकाल लूँगी। खाना टोटली सारा बन गया। आ गए यहाँ पर पोछा लगाने। मैंने कमरे में पहले ही पोछा लगा दिया था, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। मैंने पूजा करने से पहले ना कमरे में पोछा लगा दिया था, थोड़ी जल्दी में थी, तो कैमरा सेटअप करना मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो फिर मैंने इस तरीके से मैनेज किया। तब जाके बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ, तब जाकर कहीं मैं 4 पैसे कमा पाती हूँ। और जो बहनें कमाती होंगी, जो वर्किंग वूमेन होंगी, जो बिजनेस वूमेन होंगी, चाहे वो सिलाई का काम करती, मतलब एक्स्ट्रा घर के कामों के बाद जो एक्स्ट्रा कामों को जो करती होंगी ना, तो वो ही समझ सकती हैं कि कितनी मुश्किल से हम टाइम निकालते हैं, जब जाके हमें 4 पैसे मिलते हैं। भाई 4 पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल है। निकल आए हैं दोनों माँ बेटियाँ अपने सुकून वाली जगह पे और सीधा पहुँचेंगे स्कूल पर, और उसके बाद सीधा पहुँचे। पहले पहुँचने के बाद वीडियो शूट किया और फिर तुरंत आने के बाद का वीडियो शूट कर लिया, बीच का कुछ भी नहीं किया। तो अभी ये सीधे है, अभी वीडियो जो था वो आने का था, और अभी ये वीडियो है वो सॉरी जाने का था, और ये वाला वीडियो जो है वो वापस आने का है। तो कितना ज़्यादा मतलब वो धूप तो हो जाती है चिलचिलाती, इतनी धूप चिलचिलाती है और सब लोग आराम कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है, कोई दिखता भी नहीं है। सारी बहनें हैं और भाई लोग हैं जो मतलब घर पे रहते हैं, सब आराम करते हैं, सुकून वाली नींद लेते हैं इस टाइम पर। और हम 4 पैसों के लिए भटकते रहते हैं और पूरा दोपहर हो जाता है और लोग बोलते हैं क्या करोगी इतने पैसे कमा कर, क्योंकि क्या करूँगी मैं, क्या करूँगी। मैंने भाई उस टाइम को देखा है
कि पैसों के बिना हमारी क्या औकात होती है लोगों की नज़रों में। लोगों की नज़रों का तो छोड़ो, हमारे खुद के सपने, अपने बच्चों के सपने, अपने बच्चों की छोटी-छोटी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। अपनी तो दबा लो, चल जाता है, लेकिन बच्चों की खुशियाँ ना, बच्चों की छोटी-छोटी डिमांडें जब उनकी पूरी नहीं कर पाते हैं तो खुद पे इतना गिल्टी फ़ील होता है, क्या है, क्या फ़ायदा है इस लाइफ़ का, जो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाओ। तो आ गए हैं, बहुत तेज़ की गर्मी थी। भाई गर्मी तो है ही बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है। और अभी अक्टूबर आने वाली है और गर्मी का कोई कहीं पर भी कम नहीं है। 24 सितंबर आज हो चुकी है और गर्मी तो भाई इतनी तेज़ी से हो रही है, इतनी तेज़ी से हो रही है, धूप इतनी तेज़ी से निकलती है, बहुत तेज़ी से। क्या कर सकते हैं, प्रकृति की देन है भाई, प्रकृति को जैसा पसंद है वैसे ही करेंगे। तो सफ़र की जर्नी मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत हुई थी, मतलब मैं शुरुआत से ही मतलब आत्मनिर्भर थी। क्यों थी? क्योंकि मैं अपनी मम्मी को मैंने शुरू से ही देखा है स्ट्रगल करते हुए। उन्होंने उस सफ़र को तय करके आज इतनी ऊंची सीढ़ियों तक हमारे पूरे परिवार को पहुंचाया है। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरी मम्मी का ही है। मेरी मम्मी ने बहुत कुछ झेलकर और बहुत आगे बढ़ी हैं वो। बहुत कुछ उन्होंने दिन रात उन्होंने मेहनत की थी। मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर भी वो आत्मनिर्भर थी। गाँव में उन्होंने दूध का व्यापार शुरू किया और बहुत कुछ किया। दिन रात वो मेहनत करती रहती थी। मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती थी, फिर भी वो इतनी मेहनत करती थी, इतनी मेहनत। तो मैंने बचपन से उनको देखकर सीखा है कि हर औरत को आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है, चाहे वो अपना सुख त्याग के बने, चाहे अपना चैन, चाहे लोग उन्हें कुछ भी बोलें, लेकिन हाँ पैसा कमाना ज़रूरी है। तो भाई मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसे हालात बने थे जिसकी वजह से मुझे इस मतलब आना पड़ा। शुरू से मुझे पसंद था, लेकिन मतलब पसंद था कहीं ना कहीं। फिर मेरा क्या हुआ, हस्बैंड जी का जब सब काम धंधा अच्छे से चल रहा था, कभी पैसे की तंगी नहीं, सब लाइफ में अच्छा चलता है ना, तो हम सोचते भी नहीं है कुछ करने के। माइंड में क्या रहता है, कमा तो रहे हैं, ज़रूरत ही क्या है। तो बस वही मेरे दिमाग में था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त कब अपना रूप दिखा दे, कब सब बदल जाए उसका कुछ नहीं पता। हालात हमारे क्या से क्या करवा लें। देखिए अभी मैं कपड़े जो सुबह धो के गई थी वो कपड़े अभी मैंने फैलाए हैं और दोपहर में फिर से कपड़े हो गए। तो कपड़े इतने सारे, भाई हर दिन के कपड़े हो जाते हैं। यहाँ पर पतिदेव जी अपनी शर्ट, एक वजह है आज मैं माही को लेने नहीं गई थी। माही को पड़ोस में भैया वो लेने गए थे, वो बोल रहे मैं ला के दे दूँगा। तो मैं बस, जैसे मेरी 12:40 पे छुट्टी होती है तो 12:45 तक मैं आ गई थी, 5 मिनट में मैं आ गई थी घर पे। तो मैंने कहा चलो टाइम है और अभी धूप भी है तो कपड़े सूख जाएंगे, इनके कपड़े मैं धुल के डाल देती हूँ। और दोनों की ड्रेस थी, तो माही भी यहाँ पर अभी आ चुकी थी। तब तक मैंने कपड़े वगैरह फैलाए थे ना, तब तक माही आ गई थी। फिर मैंने इसकी भी ड्रेस धुली, माही की भी ड्रेस धुली और अपने भी आके मैंने कपड़े बदले, उनको भी मैंने धुल दिया। क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा आता है ना, दोपहर के ही कपड़े पहन के ना, फिर दोपहर के बाद कपड़े पहनो तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो हाथ मुँह धुलने के बाद मैंने भी यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। सफ़र एक ऐसी चीज़ है ना जिसे हम चलकर तय करते हैं, अपनी परेशानियों को झेलकर तय करते हैं। सफ़र रास्ते हम ऐसे ही तय नहीं कर लेते हैं, रास्तों पे हमें चलना पड़ता है, मुश्किलें भी आती हैं। और कभी कभी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सुखी लगती है कि आसानी से हमें मंजिल मिल जाती है। बस मेरी मंजिल बहुत मुश्किलों से मुझे मिली है, बहुत मेहनत की है पढ़ाई के मामले में ना, बहुत मेहनत की है। कभी कभी ना स्कूल वाले पैसों की तंगी मैंने बहुत देखी है अपनी लाइफ में। मैंने बचपन में देखी थी, तब मेरी मम्मी ने मेहनत करके उस तंगी को दूर किया था, मेरे मम्मी ने, मेरे भाई ने, मेरे पापा ने। मैंने अब अपनी लाइफ में देखी, शादी के बाद भी मैंने तंगी देखी, जिसे मेरे हस्बैंड जी ने दिन रात मेहनत करके उसे पूरा किया। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ भाई औरत हूँ तो कमाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इनको। फिर मैंने भी अपने लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाया, पहला कदम बढ़ाया और उस कदम में मुझे काफ़ी ज़्यादा, मेरी ज़िंदगी है वो खुशहाल है। 4 पैसे आ रहे हैं घर पे, अच्छा लगता है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं, बच्चे खुश रह पा रहे हैं। स्कूल से आने के बाद घर के जितने सारे काम थे फिर से मैंने निपटा कर मैं बैठ गई हूँ अपनी सिलाई के लिए। क्योंकि अभी करवा चौथ की वजह से ब्लाउज़ भी बहुत सारे आ रहे हैं,
तो मैंने अपने स्टडी के रूटीन में थोड़ा-सा चेंजेस कर लिया है। अभी मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ मोबाइल से ना, अभी मैं क्या ही करूँगी, जब मैं ब्लाउज़ सिलूँगी ना तो साइड में मैं मोबाइल चला के रख लेती हूँ और मैं मतलब सुनती रहती हूँ, तो उससे ना मेरे दिमाग में काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है। तो इससे मेरे 2 काम हो पा रहे हैं भई। अब वो पैसों की तंगी, और देखिए पैसे मुझे अभी क्या है, इसी टाइम पर तो मेरी थोड़ी बहुत सिलाई चलती है। अब त्योहार जो आ रहा है ना, इसी वजह से मेरी देखिए छोटा-सा बुटीक है मेरा, बड़ा बुटीक तो है नहीं। मैं आपसे बोलूँ कि मेरा बहुत बड़ा बुटीक है, छोटा बुटीक है। तो अभी मुझे लगता है कि मैं 2-3 हज़ार रुपए इसी कमा लूँगी, उसके बाद तो मैं फ्री ही फ्री हूँ। फिर शायद मेरा जब स्कूल हो जाएगा 2-3 बजे जब छुट्टी हुआ करेगी, दीपावली तक तो हो रह रहा है, फिर छुट्टी भी 2-3 बजे होगी, तो शायद मैं सिलाई का काम नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं उस टाइम पर अपनी स्टडी है वो अच्छे से कर लूँगी। सिर्फ़ अक्टूबर में मतलब सिलाई का काम, अक्टूबर भी पूरी नहीं हो पाएगी। 15 अक्टूबर ऐसे 20 अक्टूबर तक मैं शायद काम करूँगी सिलाई का, उसके बाद मैं सिलाई का काम नहीं करूँगी। और यहाँ पर ब्लाउज़ है, ये पैड वाला ब्लाउज़ बन रहा था, तो ये इस ब्लाउज़ को मैं पहली बार बना रही हूँ। मैंने एक बार बनाया था अपना ब्लाउज़, लहंगे का बनाया था, लेकिन अभी मैं इसे बहुत मोबाइल से देख के तब मैंने बनाना इसे सीखा। तो कल इसका फाइनल लुक दिखाएँगे। आज का वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो आज का वीडियो इतना ही दिखाते हैं। तो बस यही थी मेरी लाइफ़ का स्ट्रगल, और आज मैं पूरी कहानी आपको नहीं बता पाई। आगे की वीडियो में, किसी वीडियो में ना मैं सोच रही हूँ फ़ेस टू फ़ेस आपको बताऊँ, और आप भी आसानी से समझो, आपके सारे सवालों लाइव आकर ना किसी दिन मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है अगर आपको, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।